So, why every man fails after 7 days और क्विट आफ्टर 7 days? तो अगर आपने भी प्लान बनाया रहेगा, जैसे आपको 100 पुशअप्स मारने हैं 30 दिन के लिए, तो आप नहीं पूरा कर पाओगे क्योंकि मतलब आप कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन कर पाते हो। ऐसा क्यों? सो आई विल गिव यू द एग्जाम्पल। मतलब आप ये रबड़ है नहीं। सो आई विल गिव यू द एग्जाम्पल कि आपने एक वीडियो देखा, आप मोटिवेट हुए, आपको अब आपने एक प्लान बनाया, मैं दिन में 1 घंटा पढ़ूंगा। आप 2 दिन पढ़े, 2 दिन पढ़ने के बाद आपको लगा कि मैं अब और पढ़ सकता हूँ, और पढ़ने का बोल के आप 4 घंटा पढ़ने लग गए तीसरे दिन में ही। तीसरे दिन में आप 4 घंटा पढ़ने लग गए, आप चौथे दिन में 5 घंटा पढ़ने लग गए, और ऐसे 1 हफ्ता आप पढ़े। फिर आप सोचे कि मैं अब पढ़ सकता हूँ, अब मैं और नई चीज़ ऐड करूँगा। अब मैं वर्कआउट करने लग गया, अब मैं रनिंग करने लग गया, अब मैं कोडिंग सीखने लग गया, अब मैं नई लैंग्वेज सीखने लग गया। फिर आप 1 हफ्ते बाद सब भूल जाओगे, क्योंकि आप पे एक बार में ही इतना स्ट्रेस पड़ता है जो आप पे नहीं पड़ना चाहिए। आपका बॉडी एक बार में इतनी अच्छी चीज़ सह ही नहीं कर पाता। सो व्हाट इज़ द सोल्यूशन? अगर मैं देखूँ तो मैं भी कंसिस्टेंट रहने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मेरा शायद दूसरा वीडियो है, पर मैं और वीडियो डालूँगा, एक दिन में एक शायद। तो ये कंसिस्टेंसी आप मेंटेन कैसे करें? मैं और बाकी यूट्यूबर्स की तरह नहीं बोलने वाला जो बस ये बोलेंगे कंसिस्टेंट रहो, काम करो, हर दिन 1 घंटा काम करो, 2 घंटा काम करो। आई विल गिव यू द सॉल्यूशंस, क्योंकि अगर सोल्यूशन ही नहीं दूंगा तो वीडियो बना के मतलब ही क्या है ना। सो द फिक्स नंबर 1, आपको धीरे धीरे अपनी बैड हैबिट्स को गुड हैबिट्स में ट्रांसफॉर्म करनी है। अगर आप बुरी आदतों से ही पीछा ना छुड़ा पाओगे तो आप अच्छी आदत पे कैसे जाओगे? समझ रहे हो मेरी बात को? अगर आप अभी मूवीज पे टाइम बिता रहे हो, रील्स पे टाइम बिता रहे हो, तो आप एक बार में पढ़ने पे कैसे जाओगे? सो अपनी बुरी आदत कैसे छोड़े, अपनी बुरी डाइट कैसे छोड़े, एक एक करके। सो आप एक लिस्ट बनाओ, उसमें 5 चीज़ लिख दो जो आप बुरी करते हो, उसमें से 3 हटा दो, मतलब 3 करना ही नहीं है। सो समझो मैंने एक लिस्ट बनाई, मैं इंस्टाग्राम रील्स, फोन हो गया, और मूवीज़, म्यूज़िक तो चलता है, और म्यूज़िक हो गया। अब उसमें से आपको 3 हटाने का है, तो रील्स, फोन और मूवी। सो ऐसे आप एक लिस्ट बनाओ, और आप जो 2 बचते हैं वो आप सुन सकते हैं या आप देख सकते हैं 6 महीने के लिए, उसको भी आप 6 महीने बाद निकाल सकते हैं। ये कोई डोपामिन डिटॉक्स का प्रोटोकॉल नहीं है। ये डोपामिन डिटॉक्स आप बस थोड़े टाइम के लिए कर सकते हो, 1 महीने के लिए कर सकते हो, 2 महीने के लिए कर सकते हो, पर आप उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। सो अगर आप ये 6 महीना करोगे, उसके बाद भी आप छोड़ सकते हो, क्योंकि इससे एक बार में प्रेशर नहीं पड़ रहा। सेकेंड फिक्स, आपको अच्छी हैबिट भी धीरे धीरे करके और परफेक्ट बनानी है। एक बार में परफेक्शन की कोशिश आप ना करें, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग से परफेक्शन चाहेंगे तो आपको नहीं मिल पाएगा। सो समझो आपको वर्कआउट करने का है, आपको पुशअप्स करने हैं, आप पुशअप्स करने लग गए, आप अगले हफ्ते में पुल अप ऐड कर दोगे। ऐसा नहीं करना है आपको। एक चीज़ आपने बोली है तो वही करना है लगभग 6 महीने के लिए। आप फिर इसके बाद ऐड कर सकते हो, जिससे अगर आप 6 महीने या 3 महीने कंसिस्टेंट रह के 100 पुशअप मारे तो आपकी बॉडी उसको यूज्ड हो जाएगी, उससे हैबिट बना लेगी। उसके बाद आप उसमें एक और हैबिट ऐड कर सकते हो। सो फिक्स नंबर 3, आप के पास टाइम बहुत ज़्यादा है, मेरे को लगता है नहीं। सो फिक्स नंबर 3, अगर आपको अपनी दिन की शुरुआत अच्छे से करनी है तो आप स्टार्ट मेकिंग योर बेड। यस, इट्स अ वेरी सिंपल रूटीन नहीं, अ वेरी सिंपल काम है। आपको बस बेड बनाने का है, सुबह उठ के
आपको ऐसा फील होगा कि आपने दिन का पहला अच्छा काम किया है, फिर उसके बाद आप और अच्छे काम करोगे, आप और अच्छे काम करोगे, उतना काम जितना आपने लिखा है, समझे। सो आप बेड बनाओ और शायद नहीं, आप उठें, वैसे ही आप फ़ोन ना चलाएं। फ़ोन चलाने की जगह आप फ्रॉग खा सकते हैं। फ्रॉग खाने का मतलब आपको असली में फ्रॉग नहीं खाना है, आपको सबसे हार्ड टास्क जो आपने शायद नोटबुक पे लिखा है और टू डू लिस्ट पे लिखा है आपको करने का, आपको वो करना है। जैसे मैं उठा और बेड बनाया, बेड बना के मैं ब्रश किया और सीधा सबसे हार्ड टास्क 2 घंटा पढ़ना, 1 घंटा पढ़ना चालू कर दिया। अब उसके बाद आपको सब इजी लगेगा कि आपने सबसे हार्ड काम सुबह ही कर लिया। आपको उसके बाद वाला काम ज़्यादा हार्ड नहीं लगेगा क्योंकि आपने सुबह सारा काम कर चुका है, तो आपको रात में प्रेशर नहीं आएगा, आपको एक बार में स्ट्रेस नहीं आएगा। सो क्विक रिविजन, फर्स्ट आपको क्विक रिविजन, आपको पहला बैड हैबिट्स को गुड हैबिट्स में कन्वर्ट करना है। सेकंड, आपको गुड हैबिट्स को धीरे करके इन्हेंस करना है, ना कि एक बार में। आपको गुड हैबिट्स को धीरे करके इन्हेंस करना है, ना कि एक बार में। थर्ड पॉइंट ये है, स्टार्ट आफ्टर ब्रेकअप स्टार्ट मेकिंग योर बेड। दिस इज अ वेरी चीप ट्रिक जो बहुत बड़े लोग करते हैं, आप बहुत बार सुने होंगे ये। इट्स मेक यू फील प्रोडक्टिव, इट्स मेक यू फील कंसिस्टेंट। आपको अच्छा लगेगा क्योंकि आपने सुबह एक काम किया है, आप उसके बाद ईट द फ्रॉग फ्रॉग खा ले, सबसे हार्ड टास्क कर लोगे तो आपको टेंशन ही नहीं रहेगी, आपको कंसिस्टेंट रहने में टेंशन ही नहीं रहेगी। आपको एक लिस्ट बनाना है, अभी एक्शनेबल स्टेप है ये। आपको एक लिस्ट बनाने का है और उसमें 1 या 2 ऐसा चीज़ लिखो जो आपको कल से चालू करना है, यस कल से, है ना, आप अभी से भी कर सकते हो। लिखिए, और जैसे आपको 2 घंटा पढ़ने का है तो सुबह उठ के सीधा पढ़ने बैठ जाओ। 2 घंटा बोलने में मुश्किल है, बाकी करने में आसान है, ऐसा मैं बोल नहीं सकता क्योंकि वो पढ़ना बहुत मुश्किल है। किसी को पढ़ना नहीं पसंद है, वो आपकी प्रॉब्लम है। सो मैं नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाऊँ, अभी के लिए बाय।